नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। आज कहानी द ग्रेट दूल्हा किडनैप ड्रामा की। 72 घंटे पहले मंडप से एक दूल्हे को हथियारबंद लड़की अगवा करके ले जाती है। दूल्हे की रिहाई के लिए 2 शहरों की पुलिस पूरी ताकत झोंक देती है, लेकिन जैसे ही वो वांटेड लड़की पुलिस के शिकंजे में आई, एक बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि किडनैपिंग के पीछे बड़ा ड्रामा था। आखिर क्यों एक दूल्हे ने मंडप से अपना अपहरण करवाया, क्यों एक गर्लफ्रेंड किडनैपर बन गई, आपको दिखाते हैं। इसका किडनैप नहीं किया है। जबरदस्ती नहीं की है। गाड़ी में क्या मुझे गाड़ी चलाना आती है क्या? मुझे गाड़ी चलाना आती है। गाड़ी वाले तुम लोग गए थे, मैं लोग लाई थी। तो ऐसा चाचा गए थे, मैं गई थी, तुम गए थे। टीवी स्क्रीन पर आपको 2 चेहरे नजर आ रहे हैं। एक के चेहरे पर मुस्कान है तो दूसरे का रो रो कर बुरा हाल है। अब इन दोनों तस्वीरों पर रोशनी डालते हैं। पहली तस्वीर उस तमंचे वाली गर्लफ्रेंड की है जिसने मंडप से अपने आशिक को अगवा करके पुलिस की नींद उड़ा दी थी, और जिस शख्स की आंखों से आंसुओं की धारा फूट रही है, उसी दूल्हे का अपहरण हुआ था। 48 घंटे से ज्यादा वक्त लगा तमंचे वाली गर्लफ्रेंड वर्षा साहू तक उत्तर प्रदेश पुलिस को पहुंचने में। जैसे ही तमंचे वाली गर्लफ्रेंड ने जुबान खोली, लव, धोखा और शादी में लिपटी इस कहानी में कई ट्विस्ट उभर आए। दरअसल पुलिस का सामना ऐसे क्लाइमेक्स से हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इन लोगों ने मुझे कराया सब। कोई नहीं धमकाया कुछ। क्या कराया? ये लोग मुझे ले गए थे। कोई नहीं था, कोई नहीं कहीं ले गया। बताओ ना कहाँ ले गए, बताओ। खुद गाड़ी में गया है। चाहे आप ड्राइवर पूछ लीजिए, ड्राइवर बता देगा। और वो भी दुल्हन वाली गाड़ी में गए थे, जो दुल्हन की गाड़ी सच के आई थी। तो क्या अपहरण दोनों का ज्वाइंट ड्रामा था? क्या अपहरण की पूरी कहानी पहले से फिक्स थी? क्या अपहरण में नकली हथियार का इस्तेमाल हुआ? तमंचे वाली गर्लफ्रेंड का कबूलनामा कितना सच्चा है? क्या अगवा हुआ दूल्हा थाने में ड्रामा कर रहा है? ये कहानी जितनी सीधी नजर आ रही है उतनी है नहीं। ऐसा क्यों, ये बताएं। उससे पहले तमंचे की नोक पर मंडप से अशोक को अगवा करने वाली इस गर्लफ्रेंड की दबंगई देखिए और सुनिए। फिर मैंने गेट बस कर कराया था, वो गाड़ी से उठ के चला आया था। असलहा लेके नहीं गए थे, हम खाली हाथ गए थे। उन्होंने असलहा मिला, उन्हें असलहा कुछ लेके नहीं गए थे। गाड़ी में क्या मुझे गाड़ी चलाना आती है क्या? मुझे गाड़ी चलाना आती है। मुझे गाड़ी चलाना आती है। सब लोगों ने गाड़ी वाले तुम लोग गए थे, मैं लोग लाई थी। तो ऐसा चाचा गए थे, मैं गई थी, तुम गए थे गाड़ी में। सब लोगों ने जबरदस्ती किया तुम लोगों ने। चाचा गवाह हैं। तुम लोगों ने धमकी, और चाचा का आशीर्वाद भी लिया था उधर पे शादी करने के बाद। शादी की हो इनसे? हमने किए इनसे कुछ। है झूठ। हमने इनसे कुछ नहीं किए। सुना आपने, थाने में मौजूद आशिक की बोलती बंद है और दबंग गर्लफ्रेंड एक के बाद एक आरोप लगा रही है। आरोप ये कि किडनैपिंग के पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अशोक यादव है। वही अशोक यादव जिसने प्रेमिका के साथ शादी रचाने के लिए अपने ही अपहरण की स्क्रिप्ट लिखी थी, और उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक वर्षा साहू तमंचे के साथ मंडप में पहुंची और अशोक को अपने साथ ले गई। सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसी प्लानिंग की गई थी। न घर वालों को किडनैपिंग ड्रामे की भनक लगी और न ही चश्मदीदों को। इसके बाद उसने धक्के पक्के उसके लगाए। धक्के लगाने के बाद में जब उसने समझा कि अब ये तो जबरदस्ती मतलब शक्ति हमारे साथ कर रहा है, तो उसके पास पिस्टन था। उसने तुरंत पिस्टन निकाला है और सीधे लगाया कि 6 फोड़ दूंगी तेरे सीने में, चल बैठ। मंडप में एक तमंचे वाली लड़की दूल्हे को अगवा करके ले गई थी। इस वारदात की चश्मदीद 1-2 नहीं, सैकड़ों आंखें थी। यही वजह है कि तमंचे वाली लड़की का किस्सा पूरे इलाके में आग की तरह फैल गया। यही वजह थी कि दोनों की प्लानिंग उलट पड़ गई। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस हरकत में आ गई, और जैसे ही अशोक की कुंडली खंगाली गई, मंडप से अपहरण के पीछे का सच दुनिया के सामने आ गया। किडनैपिंग के खेल से जैसे ही पर्दा उठा, अशोक कुछ इस तरह ड्रामा करने लगा, पूरी साजिश से खुद को अनजान बताने लगा। गलत है, गलत है। क्या ये गलत बोल रही है?
गलत है, हाँ? गलत है। आखिर अशोक और उसकी तमंचे वाली गर्लफ्रेंड के किडनैपिंग ड्रामे से पुलिस ने पर्दा कैसे उठाया? किडनैपिंग के खेल में शामिल राहुल नाम का वो लड़का कौन है? वर्षा के साजिश में शामिल वो राजदार लड़की की भूमिका क्या है? क्या है अशोक का फैमिली ड्रामा? इस कहानी के कितने किरदार हैं? यकीन मानिए, किरदारों के चेहरों से नकाब जैसे ही उतरेगा, एक चौंका देने वाला सच आपके सामने होगा। अशोक और उसकी गर्लफ्रेंड के दिमाग में पनपी साजिश इतनी फूल प्रूफ थी कि पेशेवर मुजरिम भी मात खा जाएं। दोनों ने मिलकर किडनैपिंग ड्रामे की स्क्रिप्ट लिखी थी। सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से हुआ, लेकिन एक गलती ने किडनैपर गर्लफ्रेंड का पता पुलिस को दे दिया। आपको दिखाते हैं कैसे किडनैपिंग ड्रामे से पुलिस ने पर्दा उठाया। इसका किडनैप नहीं किया है। तुम लोग गए थे, मैं लोग लाई थी। तो ऐसा चाचा गए थे, मैं गई थी, तुम गए थे। नाम वर्षा साहू। पुलिस थाने में मीडिया के कैमरों पर साजिश के राज उगल रही है, लेकिन उस साजिश की परतों को उधेड़ने में 2 शहरों की पुलिस 2 दिनों तक पूरी तरह उलझी रही। क्योंकि साजिश इतनी फुल प्रूफ थी कि आरोपी लड़की की एक आदत तस्वीर भी नहीं थी, बस चश्मदीदों ने यही बताया था कि एक लड़की हाथ में तमंचा लेकर आई थी। उसके साथ कई हथियारबंद लोग थे और वही तमंचे वाली लड़की जयमाल के बाद दूल्हे अशोक को मंडप से उठा ले आई। शुरुआती जांच में पता चला है कि अशोक और वर्षा एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि घर वाले दोनों की इस लव स्टोरी से अनजान थे, लेकिन जातीय दीवार के चलते घर वालों को रिश्ता मंजूर नहीं था। जब अशोक की शादी दूसरी लड़की से तय हो गई तो दोनों ने मिलकर एक नया रास्ता निकाला। प्लान यह तैयार किया गया कि 7 फेरों से अशोक को अगवा किया जाए। साजिश में अशोक और वर्षा ने कई दोस्तों को शामिल किया, यानी कहानी के किरदार बने। किरदार नंबर 1 अशोक यादव, मास्टरमाइंड। किरदार नंबर 2 वर्षा साहू, अशोक की गर्लफ्रेंड। किरदार नंबर 3 राहुल, वर्षा का दोस्त। किरदार नंबर 4 नेहा, राहुल की गर्लफ्रेंड। कितनी गाड़ियां होंगी, कितने लोग होंगे, कितने हथियार रखने हैं, कहां कपड़े बदलने हैं, कहां वारदात को अंजाम देना है, ये सब कुछ पहले से तय था। फिर किडनैपिंग के ड्रामे को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। वर्षा और अशोक ने सोचा था कि अपहरण के बाद शादी खुद ब खुद टूट जाएगी और लव स्टोरी का कांटा अपने आप दूर हो जाएगा। और तो और वर्षा को भरोसे में रखने के लिए 14 मई को अशोक ने लव मैरिज तक की थी। ऐसा खुलासा वर्षा ने किया है। मोहब्बत के लिए वर्षा ने अपनी जान जोखिम में डाल के मंडप से अशोक को अगवा किया, लेकिन कहते हैं कि हर जुर्म अपने पीछे परछाई जरूर छोड़ जाता है और इसी परछाई से साजिश का पता चलता है। ऐसा ही इस केस में भी हुआ और पुलिस को किडनैपिंग में शामिल एक लड़के राहुल का पता चल गया। पुलिस ने राहुल से जैसे ही पूछताछ की, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सामने आ गया। वही गर्लफ्रेंड जिसके घर पर वर्षा साहू ने कपड़े बदले थे। उस लड़की ने पुलिस को वर्षा की जानकारी दे दी और किडनैपिंग ड्रामे के मोहरों ने अहम किरदार का पता पुलिस को दे दिया। पुलिस ने वर्षा के घर छापेमारी की। हैरत की बात यह है कि वर्षा घर पर थी और पुलिस को लगातार गुमराह कर रही थी। तमंचे वाली गर्लफ्रेंड वर्षा जितना पुलिस को बता रही थी उससे कहीं ज्यादा छुपा रही थी। यही वजह है कि पुलिस ने सख्ती दिखाई और जल्दी ही वर्षा ने किडनैपिंग के सारे राज उगल दिए।
अब बात पाकिस्तानी जेल में कैद कुलभूषण जाधव केस में हिंदुस्तान को मिली इंटरनेशनल जीत की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। यह फैसला इंसाफ की जीत है। जाधव की फांसी पर फंसा पाकिस्तान। आईसीजे ने जाधव की फांसी पर लगाई रोक। जाधव फांसी केस में इंटरनेशनल जीत। पाकिस्तान के झूठ का हुआ पर्दाफाश। मोदी की जीत, पाकिस्तान चित। उधर नीदरलैंड के द हेग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया और इधर हिंदुस्तान में इंसाफ की जीत का जश्न मनाया जाने लगा। जी हां, ये इंसाफ की जीत का बड़ा जश्न है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश होने के बाद मनाया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तानी जेल में बंद कुलभूषण जाधव केस की सुनवाई करते हुए फांसी पर रोक लगाने का फैसला सुना दिया। इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई तमाम दलीलें सच की कसौटी पर कहीं नहीं टिकी। इस मामले में 15 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। कोर्ट का फैसला आईसीजे के प्रेसिडेंट रॉनी अब्राहम ने पढ़ा। कोर्ट ने कहा, कुलभूषण जाधव केस में इंटरनेशनल कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक फांसी की सजा पर रोक लगाई जाती है। The present circumstances, it is appropriate for the court to order that Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadhav is not executed pending the final decision in these proceedings, and shall inform the court of all the measures taken in implementation of the present order. The decision given in the present proceedings in no way prejudges the question of the jurisdiction of the court to deal with the merits of the case. यह हिंदुस्तान की जीत है तो पाकिस्तान की करारी हार, क्योंकि कोर्ट ने माना कि पाकिस्तान ने जाधव के केस में वियना समझौते का उल्लंघन किया है और जिन अधिकारों को लेकर भारत की तरफ से अपील की गई वो सही है। मसलन आईसीजे सुनवाई पूरी होने तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक। पाकिस्तान में बंद जाधव को काउंसलेट एक्सेस मिलना चाहिए। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव की जान को खतरा है। सारा भारत और जाधव जी की फैमिली अब इस इत्मीनान से रह सकती है कि वो सेफ हैं और सजा नहीं दी जाएगी जब तक पूरे मुद्दे का फैसला ना किया।